नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीहानं नमो वत्सायानं नमो सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। यहाँ मध्यलोक संबंधी चर्चा में जम्बूद्वीप के अंतर्गत जो 7 क्षेत्र हैं उनमें कैसी कैसी रचना है वो अपनी चर्चा अभी प्रसंग प्राप्त है। यहाँ कल हमने देखा था कि विदेह क्षेत्र में जो एक एक क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र में 32 नगरियां हैं। एक एक नगरी में बीच में विजयार्थ पर्वत है और ये 2 नदियां बहती हैं, ठीक है, जैसे गंगा कुंड से निकली और दूसरे वाली सिंधु कुंड से निकलकर बह रही है। तो ये 6 इसके भी खंड हो गए, एक आर्यखंड, 5 मलेच्छ खंड। ठीक है, इतनी चर्चा अपनी हुई थी। चलिए यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कच्छा नाम विदेह क्षेत्र की रचना। बोले स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं भैया? हाँ पढ़िए। भैया इसे इरेज कर दो। हाँ वही कर रहा हूँ। चलिए पढ़िए। कच्छा नामक विदेह क्षेत्र की रचना है। यह कच्छा नामक विदेह क्षेत्र की रचना है। अन्य 7 क्षेत्रों की रचना भी इसी प्रकार जानना। विजयार्थ पर्वत और गंगा सिंधु नदी के कारण प्रत्येक क्षेत्र के 5 मलेच्छ खंड और एक आर्यखंड है। ये 6 भेद हो गए। इनमें से विजयार्थ पर्वत की उत्तर दिशा, चौथे नील पर्वत की दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम रूप गंगा सिंधु नदी के मध्य वाले 5वें मलेच्छ खंड में 100 योजन ऊंचा, नीचे से पृथ्वी पर 100 योजन चौड़ा, ऊपर अंत में 50 योजन चौड़ा गोलाकार स्वर्णमयी एक वृषभाचल पर्वत है। उसके ऊपर चक्रवर्ती अपना नाम लिखते हैं। विजयार्थ पर्वत के दक्षिण, सीता नदी के उत्तर और पूर्व पश्चिम गंगा नदी के मध्य स्थित आर्यखंड के बीच में पूर्व पश्चिम 9 योजन चौड़ी
दक्षिण उत्तर 12 योजन लंबी चक्रवर्ती की मुख्य राजधानी नगरी है। इसका 8 नाम विदेह बताएगा क्षेत्रों में कोई? ये जो 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी नगरी है बीचों बीच आर्यखंड में, इसका नाम कौन बताएगा? अयोध्या भैया, हाँ जी, हाँ। हमने तो अयोध्या। यही पढ़ा ना कि हमेशा वो भरत क्षेत्र के आर्यखंड में पढ़ा था कि सदा उसका नाम अयोध्या होता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं ये जो आर्यखंड है इसके बीच में चक्रवर्ती की मुख्य राजधानी नगरी है, मुख्य राजधानी नगरी। ठीक है, यानी हर एक विदेश क्षेत्र में एक एक राजधानी नगरी होगी। तो क्रमशः क्या बताया? सबसे पहले बताइए क्षेमा। ठीक है, यानी यहाँ अयोध्या नाम की नहीं है, क्षेमा। फिर दूसरे में पुरी, अरिष्टा, अरिष्टपुरी, खड़गा, मंजूषा, औषधि, पुंडरीकणी। ये एक एक राजधानी नगरियां हैं। आगे पढ़िए। इनमें से प्रत्येक नगरी के चारों ओर स्वर्णमयी कोट है। कोट माने प्रत्येक क्या होता नगरी है? में कोई बताएगा कोट और वेदी में क्या डिफरेंस होता है? समूहशरण की रचना में पढ़ा था ना, कोट और वेदी में क्या डिफरेंस है? वेदी तो दीवार होती है शायद, और कोट कटनी तो याद आ रही है भैया, जैसे सीढ़ियां होती हैं इस तरह से। कोई और बताएगा? कोट जो नीचे से चौड़ा और ऊपर से सकरा होता है। बहुत बढ़िया, ऐसा ही है। कोट में क्या होता है कि नीचे की दीवार चौड़ी होती है, ऊपर नेड़ी होती जाती है कम, और वेदी में ऊपर से नीचे तक एक समान होती है उसकी मोटाई। याद रहेगा, जैसे लाल किले आदि की दीवार है, तो मेरे ख्याल से लाल किले की दीवार ऐसी है कि नीचे से तो बहुत चौड़ी है और ऊपर जाके शायद नेड़ी होती है। चलिए प्रत्येक प्रत्येक नगरी में 1000 बड़े द्वार, 500 छोटे द्वार और 700 खिड़कियां हैं। देखो, नगरी उन के द्वारों में नगरी के चारों ओर कोट है। ठीक है ना, कोट माने एक तरीके की मजबूत दीवार हो गई। अब उस दीवार में माने नगरी के चारों ओर है, उसमें 1000 तो बड़े द्वार हैं, 500 छोटे और 700 खिड़कियां हैं। आगे पढ़िए। उन द्वारों में रतनमयी कपाट लगे हुए हैं, जो आधे खुले आधे बंद रहते हैं। वहां नगरी के अंदर गमन करने के लिए 12,000 वीथी या गली हैं, 1000 चतुष्पथ चौराहे हैं। नगरी के नगरी के चारों दिशाओं में 300 बाग हैं। उस नगरी में रतनमयी अनेक महल हैं तथा अन्य भी रचना होती है। बीच में बीच में राजा का महल और चारों ओर अन्य लोगों के महल। आपको दिख रहा है सही इस पे? हाँ भैया, वो ठीक है भैया। नहीं, ज्यादा छोटा हो तो थोड़ा बड़ा भी करूँ फिर उसको? नहीं नहीं, ठीक है भैया। बीच में राजा का महल और चारों ओर अन्य लोगों के महल होने से इनमें राजा और प्रजाजन रहते हैं। यह संपूर्ण रचना अनादि निधन है। इनमें प्राणी अपनी आयु के उदयानुसार जन्म मरण करते हैं, परंतु क्षेत्र की पद्धति सदा एक समान रहती है। यहाँ सदा अवसर्पणी संबंधी चौथे काल दुखमा सुखमा काल की पद्धति प्रवर्तित रहती है। काल का परिवर्तन नहीं होता। यहाँ प्रलय काल भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ काल का परिवर्तन नहीं होता, चौथे काल के प्रारंभ जैसी दशा रहती है विदेश क्षेत्रों में। ठीक है, विदेश क्षेत्र के आर्यखंड की चर्चा है। चलिए, यहाँ प्रलय भी नहीं आती। अब आर्यखंड में कुछ उपसमुद्र भी हैं। आपको याद है भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भी एक उपसमुद्र बताया था, उसका नाम क्या था? कौन बताएगा उसका नाम?
नहीं बता पा रहा कोई? उस उपसमुद्र का नाम हमने कहा था शायद हमने कहा था शायद इन्हीं को ये प्रशांत महासागर वगैरह जो है ना, बड़े बड़े अरब सागर वगैरह, ये इन्हीं के पार्ट होंगे। नहीं है याद? खाड़ी आया था ना नाम, खाड़ी नाम का उपसमुद्र अयोध्या नगरी के नीचे दिखाया था जब भरत क्षेत्र का मैप बताया था, तो उसके नीचे खाड़ी नाम का उपसमुद्र है आर्यखंड में। चलिए पढ़िए। विदेह क्षेत्र संबंधी आर्यखंड के उपसमुद्र। विदेह क्षेत्र की नगरी से दक्षिण दिशा की ओर और सीता नदी से उत्तर की ओर, इन दोनों के मध्य उपसमुद्र खाड़ी है। भैया तो ये तो खाड़ी उपसमुद्र को ही बोल रहे हैं आप। हाँ जी, जैसे इसमें आया है ना, इन दोनों के हाँ मध्य उपसमुद्र उपसमुद्र। तो ये उसका नाम नहीं है, उसी को खाड़ी कह रहे हैं। उपसमुद्र कोई यानी समुद्र से थोड़ा छोटा होता है, उसको उपसमुद्र कह रहे हैं। आपको लोकेशन समझ में आ रही है? जो आपका आर्यखंड था ना, हमने जो चित्र अभी यहाँ से इरेज किया था, उसमें जो नीचे आर्यखंड है उसके बाद सीता नदी, लेकिन आर्यखंड से थोड़ा सा नीचे आओ, ठीक है, लेकिन सीता नदी से पहले वहां उपसमुद्र है, उसी को खाड़ी कह रहे हैं। हाँ, उसमें स्थित एक टापू, पढ़िए। उसमें स्थित एक टापू, 56 अंतः द्वीप और 26,000 रत्नाकर या रत्न बेचने खरीदने के स्थान है। वहां व्यापारी लोग व्यापार करते हैं। उसमें 700 योजन ऊपर आकाश में भूत नामक व्यंतर देवों के नगर है। याद आया आपको? वहां पे भी ऐसे कुछ बताया था, आकाश में ऊपर थोड़ा सा लवण समुद्र की तरफ को जाकर वो द्वार को पार करके था, उसमें ऊपर आकाश में वो भवन बने हुए थे। खैर, अब यहाँ क्या है कि एक तो टापू है, टापू मैंने आइलैंड। अच्छा, 56 अंतर द्वीप है, माने उसके बीच बीच में छोटे छोटे द्वीप जो है, और 26,000 रत्न खरीदने और बेचने के स्थान है। वहां पर व्यापारी लोग व्यापार करते हैं। ये वही जगह होती होंगी जब वो व्यापार रत्न द्वीप पे जाते थे, व्यापारी जहाज लेके। रास्ते में कई बार जहाज डूब जाता था, सुना है ना आपने श्रीपाल की कहानी आदि में? हाँ भैया, ऐसा तो बहुतों में आता है, व्यापार करने गए थे। देखो, अब जैसे ये पढ़ रहे हैं ना ये विषय, तो आपको ख्याल में आ रहा है कि कहाँ कहाँ अकृत्रिम चैत्यालय हैं। मतलब आपको सपने में भी पूरी रचना दिखनी चाहिए। ठीक है, मंदिर में कहीं कोई पूजा चल रही हो कि 720 जिनेंद्रों को 5 भरत के, 5 ऐरावत के हैं, 10 10 इन 10 क्षेत्रों के 720 जिनेंद्र कैसे, 170 तीर्थंकर कैसे, तो आपको पूरा नक्शा ख्याल में आना चाहिए कहाँ कहाँ कैसे हैं। 4 कुंडलगिरी के, 4 ईश्वाकार के, 6 कुलाचलों के, गजदंत के, 4 वक्षारगिरी के, मेरुओं के कैसे कैसे हैं, है ना? तो इनको समझने से आप जो पूजा पाठ आदि करते हैं वो भी आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगी। अभी बहुत सारे विधान ऐसे हैं लोगों को समझ में ही नहीं आते। 170 तीर्थंकर विधान जब करोगे ना, तो वहां सबकी लोकेशन बताइए कि कौन से क्षेत्र, माने कौन सी दिशा में, कौन सी नगरी में कौन से तीर्थंकर को अर्घ चढ़ा रहे हैं। तो ये आपको मैप क्लियर होंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ कौन से क्षेत्र की बात चल रही है। ठीक है, चलिए। चक्रवर्ती द्वारा साधने योग्य मागध आदि 3 देव, ये हमने बताए थे। वो अपना जो बाहर निकलते हैं ना द्वार हैं, गंगा नदी के निकलने का, सिंधु नदी के निकलने का, और बीच में एक द्वार किसका था? एक और द्वार था। तो मागध, प्रभास और वर्तनु ऐसे द्वीप हैं, वहां देव रहते हैं, उन देवों को वश में करते हैं। पढ़िए। विदेह क्षेत्र की दक्षिण दिशा में सीता नामक महानदी के निकट जल में पूर्व की ओर गंगा नदी संबंधी वेदी के द्वार की ओर मागध, पश्चिमी दिशावर्ती नगरी के दक्षिण द्वार की ओर सीता नदी के जल में वर्तनु, पश्चिम दिशावर्ती
सिंधु सिंधु नदी संबंधी वेदी के द्वार की ओर प्रभास नामक व्यंतरदेव रहते हैं। इनके रहने के स्थान पृथक पृथक द्वीप है। दिग्विजय के समय चक्रवर्ती इन्हें अपने अधीन करता है। ठीक है ना, इन तीनों को भी अपने अधीन करता है। जब वो आर्यखंड को जीतता है तो इनको भी अपने अधीन करता है। पूर्व विदेह संबंधी 4 वक्षारगिरी। ठीक है, कल जो पढ़ूं हमने भैया? चित्र देखा था उसमें हमने देखे थे ना, वीडियो में भी 4 वक्षार थे, उनके बीच में 3 विभंग नदियां थी और 2-2 वन वेदियां थी। तो इस प्रकार टोटल पार्टीशन हो गए थे 8। ठीक है, उनमें जो 4 वक्षारगिरी हैं उनकी चर्चा। पूर्व पश्चिम 500 योजन चौड़े, दक्षिण उत्तर 1 योजन के 19 भाग में से 2 कला अधिक 16,592 योजन लंबे स्वर्णमयी चित्र, पद्म, नलिन, शैल, ये 4 वक्षार पर्वत हैं। वे नील पर्वत के निकट 400 योजन ऊंचे हैं। आगे दक्षिण की ओर क्रमशः एक एक प्रदेश बढ़ते हुए सीता नदी की वेदी के निकट 500 योजन ऊंचे हो गए हैं। अपनी ऊंचाई से चौथे भाग प्रमाण नीचे जमीन में उनकी नींव है। हाँ जी, इसकी भी हमने पिक्चर दिखाई थी आपको। वक्षार पर्वत ऐसे हैं, माने उधर नील पर्वत से टच होकर और इधर सीता नदी तक आते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ये है उत्तर दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण इनकी लंबाई जो थी वो 16,592 योजन और 2/19। ठीक है, इतने योजन। और जो उसकी चौड़ाई थी वो 500 योजन, और जो उसकी हाइट है, जो नील पर्वत के पास 400 योजन थी, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सीता नदी के पास तक जब वो पर्वत आते हैं तो उसकी हाइट बढ़कर 500 योजन होगी। ठीक है, और जितनी उसकी ऊंचाई है उससे चौथाई भाग उसकी नीचे जमीन में नींव है। हाँ जी, पहला है वक्षारगिरी। कौन सा? पहले चित्र इनमें वक्षारगिरी से पर, उसका नाम है चित्र वक्षारगिरी। दूसरा चित्रकूट। हाँ, पढ़िए। इनमें से पहले चित्र वक्षारगिरी पर सिद्धकूट, चित्रकूट, कच्छाकूट, सुकच्छाकूट। दूसरे पद्मगिरी पर सिद्धकूट, पद्मकूट, महाकच्छाकूट, कच्छा कावतीकूट। तीसरे नलिन वक्षारगिरी पर सिद्धकूट, नलिनकूट, आवर्तीकूट, लंगलावतीकूट। चौथे शैल वक्षारगिरी पर सिद्धकूट, शैलकूट, पुष्पकलाकूट, पुष्कलावतीकूट। देखिए, हर एक इस वक्षार प्रकार पर्वत पर कितने कितने कूट हैं? 4-4 कूट हैं। 4-4। ठीक है, लेकिन उन 4 कूटों में से जो नदी की तरफ वाला एक कूट है उसमें जिनालय हैं, बाकी में देवियां आदि निवास करती हैं। पढ़िए। इस प्रकार कुल 16 कूट हैं। ये सभी पृथक पृथक 25 योजन ऊंचे, नीचे मूल में 25 योजन चौड़े, ऊपर अंत में 12.5 योजन चौड़े गोलाकार स्वर्णमय हैं। ये सीता नदी की ओर से लेकर चौथे नील पर्वत पर्यंत अनुक्रम से उत्तर दिशा की ओर है। इनमें से सीता नदी की ओर वाले 4 सिद्धकूटों में जिन मंदिर विराजमान हैं, शेष 12 कूटों पर अपने अपने कूट संधि नाम वाले व्यंतर देवों के निवास स्थान है। देखिए, बाकियों में तो व्यंतरों के हैं, और ये जो हमने क्रम गिनाया ये सीता नदी की तरफ से स्टार्ट किया, और पीछे जो आपका नीलगिरी था ना, निषद पहला था, फिर नील पर्वत तक जो जा रही है वक्षारगिरी, तो पहले अपने इधर से काउंट करो। जैसे पहले वाला सिद्धकूट वक्षारगिरी, जो पहला वक्षारगिरी था, सिद्धकूट पर जिनालय होगा। फिर पद्म वक्षारगिरी में वहां भी देखो सिद्धकूट। फिर तीसरे नलिन वक्षारगिरी पर भी पहला सिद्धकूट, और चौथे शैल वक्षारगिरी पर भी सिद्धकूट। ठीक है, बाकियों में जो जो नाम है उन नाम वाले व्यंतर देव उसमें रहते हैं। इस प्रकार पूर्व विदेह संबंधी सीता नदी के उत्तरी भाग में, ठीक है, 8
विधेय क्षेत्रों की रचना जानना। अब ये 8 विधेय क्षेत्र हो गए। इसके बाद आता है देवारण्यक वन। कौन सा? देवारण्यक वन। देवा पूर्व में भी है और पश्चिम में भी। चित्र में आपको दिखाया था। ठीक है, जो लवण समुद्र है उसके पहले जो जम्बू द्वीप की जगती है, माने जम्बू द्वीप की दीवार है, उसके पहले पहले देखिए, पढ़िए। देवारण्यक वन पूर्वी लवण समुद्र की वेदी से पश्चिम भाग में 8वीं पुष्कलावती क्षेत्र से आगे देवारण्यक वन की वेदी है। उससे आगे पूर्व दिशा में चौथे नील पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर सीता नदी के उत्तरी भाग में 2922 योजन पूर्व पश्चिम चौड़ा, 2 कला अधिक 16,592 योजन लंबा देवारण्यक वन है। हाँ जी, 1 मिनट देखिए। आपको दिशाओं के हिसाब से समझ में आ रहा है? सबको ये तो पता है ना, पूर्व दिशा कहाँ होगी, पश्चिम कहाँ, उत्तर कहाँ, दक्षिण कहाँ। ठीक है, जहां भी आप बैठे हो मान लीजिए, तो आपके मुंह के सामने कौन सी दिशा होगी? उत्तर। ठीक है, अभी सिर्फ नक्शे के हिसाब से हम समझ रहे हैं। वैसे तो आप जिस तरफ मुंह करके बैठे होंगे वो दिशा होगी। अभी नक्शे के हिसाब से हमेशा आपके सामने फ्रंट पे होगी उत्तर। ठीक है, और आपकी तरफ को या आपकी बैक में कौन सी दिशा होगी? दक्षिण। दक्षिण। तो आपके राइट हैंड पे कौन सी दिशा होगी? पूरब। ठीक है, और लेफ्ट हैंड पे पश्चिम। ठीक है, अब अगर सामने से चलें तो आपके सामने कौन सी दिशा थी? उत्तर, और राइट में है पूर्व। तो इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा होगी? ये होगी ईशान दिशा। कौन सी? ईशान। ठीक है, तो यानी सामने उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान दिशा। कौन सी? ईशान। ठीक है, यानी जैसे आपकी घड़ी में मान लो 2 बजे, 2 पर सुई है, तो वो कौन सी दिशा हुई? ईशान दिशा। और अगर सुई आ गई आपकी 4 और 5 के बीच में, ठीक है, तो ये हो गई आग्नेय दिशा। 7 और 8 के बीच में आएगी तो वायव्य। नैऋत्य है कि पहले पहले नैऋत्य है कि वायव्य है? आग्नेय के बाद नैऋत्य, नैऋत्य। ठीक है और भैया। फिर वायव्य 10 और 11 के बीच में दंपत्य। ठीक है, भूल चूक लेनी देनी। चलिए, अब देखते हैं देवारण्यक वन। आपको समझ में आया? पूर्वी लवण समुद्र की वेदी से, माने लवण समुद्र की वेदी बोलो या जम्बू द्वीप की वेदी बोलो, एक ही बात है, दीवार तो वही है। तो उससे पश्चिम में, उसके जस्ट पहले 8वां पुष्कलावती क्षेत्र था। सबसे लास्ट में जो 8वीं नगरी थी उसका नाम था पुष्कलावती क्षेत्र। तो 8वीं नगरी से आगे, ठीक है, देवारण्य वन की वेदी आई। अब देवारण्य वन की वेदी से आगे और जम्बू द्वीप की जगती से पहले ये देवारण्यक वन है। बीच में सीता नदी बह रही है, तो सीता नदी के ऊपर ऊपर वो उत्तर दिशा संबंधी देवारण्यक वन है। वो कितनी होगी उसकी लंबाई? जितनी आपकी वक्षारगिरी की थी, 16,592 सही 2/19 योजन। ठीक है, हाँ, लेकिन जो वन की चौड़ाई है वो है 2,922 योजन। वन कितना चौड़ा है? 2,922 योजन। और हमने पढ़ा था वक्षारगिरी कितना चौड़ा था? वक्षारगिरी कितना चौड़ा था? 500 योजन। 500। पूर्व पश्चिम उसकी चौड़ाई 500 योजन थी, लेकिन इस वन की कितनी है? 2,922 योजन। ठीक है, लंबाई वक्षारगिरी कितनी? चलिए, लो जी, पेज खत्म।
आपने आज वीडियो डाली क्या कोई? हमने दूसरे नंबर की नहीं देखी ना। नहीं भैया, 2 भेजी थी ना आपने, एक ही चलाई थी। हाँ उसमें ये सारे क्षेत्रों की रचना है ठीक है, क्षेत्रों की जो। रचना समझ में आ गई। अब ये बताओ, जैसे हम अपने इस पे वीडियो चलाते हैं यूट्यूब वाली, तो इसमें मेरे को लगता है कॉपीराइट का इशू आएगा फिर, अगर हम अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाते हैं ना किसी की ऑलरेडी यूट्यूब वाली वीडियो, तो मेरे ख्याल अच्छा, से शायद उसमें कॉपीराइट का इशू है ना। कोई हम पे वो क्या कहते हैं, पेनल्टी लग जाएगी। चलिए, चैनल बंद हो जाएगा। अच्छा, भैया सब अपने आप ही देख लेंगे ना, मैं पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी विदय हाँ, क्षेत्र वाली। विदेश क्षेत्र वाली प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिए, तो बहुत हम्म। क्लैरिटी बनती है उससे। अब अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है 7 of 9, 2 पेज और बचने चाहिए, क्या बात। बेटा जरा ना जरा देखो जरा, यहाँ लिखा है पेज 7 of 9। अरे आ गया क्या हाँ जी, मिल गया, पूछिए। भैया, ये इतनी डिटेल में पढ़ने में वैसे क्या फायदा है? मोटा मोटे पढ़ के चले जाएं तो नहीं आगे नहीं, फिर क्या मोटे मोटे भी परेशानी? पढ़ते चले जाएं। अब हमें ये है ना कि हमें विशेष समझने पर हमें तो विशेष आनंद हो रहा है, क्योंकि जैसे हम जहाँ भी पूजा वगैरह करते हैं, इंद्रध्वज विधान करते हैं, कल्पद्रुम विधान करते हैं, माने जहाँ हम जा नहीं पा रहे, लेकिन अपने ज्ञान से हम पहुंच पा रहे हैं। मतलब मुझे खुद पहले भी कई बार पढ़ाए हैं ये विषय, लेकिन इस बार और अधिक क्लैरिटी बन रही है। तो मैं तो जितनी जितनी बार पढ़ाता हूँ, उतनी उतनी बार और क्लैरिटी बनती है। अब ऐसा है ना, हम करें क्या, हमारा उपयोग रमता नहीं अपने आत्मा में, ठीक है, और अध्यात्म का विषय भी लिमिटेड है। तो आचार्यों ने भी इस विषय का खुलासा, ये जीव किसी प्रकार विकथा आदि से बचकर, ठीक है, इन विषयों को समझने में अपनी बुद्धि लगाए, तो इसकी एक धर्म संबंधी जो भावना है, ठीक है, और विषयों की तीव्रता नहीं आती, राग की मंदता रहती है। तो यही उपाय है इसका। इसी मुख्यता से आचार्यों ने, देखो इतना विस्तार लिखा, चलो हम तो पढ़ने की कह रहे हैं, हम तो गृहस्थी हैं, अशुभ उपयोग में चले जाते हैं, लेकिन जो मुनिराज शुद्धोपयोगी हैं, ठीक है, छठे सातवें गुण स्थान में झूलते हैं, जिनका मुख्य कार्य अपने स्वरूप में लीन रहना है, पहले तो क्वेश्चन उनके लिए खड़ा होगा कि ऐसा क्या था इसमें कि उन्होंने लिखा, है ना। देखो, जी भैया। गणधर जी परमात्मा भैया। ने भी कितने शास्त्र गूथे, माने वो अंग और पूर्व आदि का विभाजन किया, और कितना विषय द्वादशांग में आया। अब कोई कहे गणधर तो ज्ञानी है, शुद्धोपयोगी है, भगवान की अगर 4 बार वाणी फिरती है तो चारों बार वो प्रेजेंट होते हैं, समझ में आया, और ध्यान पूर्वक पूरा प्रवचन सुनते हैं। टोडरमल जी ने लिखी है बात, क्या लिखा कि जो स्वाध्याय का निषेध करता है ना निश्चय भाषी, कि स्वाध्याय आदि में क्या रखा है, वो तो बुद्धि को पर में लगाना है, व्यभिचारिणी कहा बुद्धि, जो आत्म स्वरूप को छोड़कर जो बुद्धि शास्त्रों में विचरण करती है वो व्यभिचारिणी है। ऐसा पद्मनंदी पंचविंशति का मैंने वहां से रेफरेंस दिया शंकाकार ने, तो टोडरमल जी ने उसको समझाया कि तू और जगह तो अपने उपयोग को लगाता है और यहाँ प्रमाद करता है, कि वहां उन्होंने लिखा कि तू गणधर से भी बड़ा हो गया, कि गणधर भी चारों टाइम भगवान के समो शरण में उनकी दिव्य ध्वनि सुनते हैं, यद्यपि उनको कुछ बचा नहीं, द्वादशांग का ज्ञान उनको हो गया, लेकिन फिर भी सुनते हैं उनके उपयोग की विशेष विशुद्धता के लिए, है ना। तो इसलिए बस इसमें मूल प्रयोजन यही है। वो वैसे तो कोई जी वो भैया। कोई इसमें वैसा कि अगर कोई नहीं समझेगा
तो कोई उसका मोक्ष मार्ग रुक जाए ऐसा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी विशेष जिज्ञासा बने। जो हमारा मन नाटक में, ठीक है ना, टीवी में, सिनेमा में, घूमने फिरने में जाता है, अब वो आप अगर मान लो वो चीजें भी देखने जाओगे तो आपको फीकी दिखेंगी कि ये पानी तो बड़ा गंदा है। तो हमारी जो गंगा नदी बहती है भगवान का अभिषेक करती हुई गोमुख से निकलती है, ठीक है, 24/7, शायद इसीलिए उसमें जल में जीव नहीं होते, कीड़े आदि पैदा नहीं होते उसमें, गंगा के जल में है। और उसका विस्तार कितना अथाह है ये तो कुछ भी नहीं है। अभी हम जरा जरा सी चीजों पे रीझ जाते हैं तो उस संबंधी अपना रस भी फीका हो जाएगा। अरे तुम हमें क्या कहानी सुनाओगे, कहानी अगर हम सुनाने बैठे तो भाग जाओगे। समझ में आया क्या वन होते हैं, कैसे भवन होते हैं। ये जो आप दिखा रहे हो नदियां, समुद्र, ये तो नाले हैं सिर्फ। ये जो असली गंगा नदी है इसके सामने नाले हैं। दूसरा क्या है कि भगवान के ज्ञान की महिमा आती है, उस ज्ञान की महिमा आने पर अपने ज्ञान स्वभाव की भी महिमा आती है और उपयोग की विशेष एकाग्रता बनती है। ठीक है, बाकी ये है कि कभी हमारा उपयोग सूक्ष्म होता है, कभी स्थूल होता है, तो जब जैसा उपयोग हो तब हमें उस प्रकार के विषयों का सेवन, माने विषय सेवन का मतलब यहाँ 5 इंद्रियों के विषय सेवन नहीं, ये जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग, ठीक है, इनको भी विषय कहते हैं। तो इन विषयों में अपने उपयोग को लगाना चाहिए। नाना जीवा नाना भावा के अनेक प्रकार के जीव हैं, उनके अनेक प्रकार के भाव हैं, उनकी अनेक प्रकार की रुचियां हैं। ठीक है, तो हमें सभी चारों प्रकार के अनुयोगों में प्रवेश करना चाहिए। देखो हम इतनी गहराई से पढ़ेंगे ना तब स्थूल स्थूल याद रहेगा, और खाली स्थूल स्थूल पढ़ेंगे तो सब गायब हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रहे ना रहे, लेकिन कम से कम एक बार जब अपने विषय में आ रहा है प्रकरण में तो उसको समझना ही चाहिए। चलिए अगला पेज भी मिल गया। तो ये देवारण्यक नामक वन स्थित है, इसके आगे पढ़िए। इसमें केला, आम्र आदि अनेक वृक्ष और चंपा, मालती आदि बेलें हैं। ये सभी अकृत्रिम पृथ्वी काय हैं, देखो वनस्पति जी, काय नहीं है। ये जो केले के वन हैं, आम के वन हैं, ये सब कैसे हैं? पृथ्वी काय हैं, वनस्पति काय नहीं है। और जब पृथ्वी काय है तो केला खाएगा, खाने के काम आएगा कि नहीं आएगा? आ ही जाएगा भैया, जब कल्प वृक्षों से मिलता है तो वो भी तो खाया जाता है। क्या है? जब कल्प वृक्ष भी तो पृथ्वी काय का ही हिस्सा है ना। सही बात है। और बहुत सारी औषधियां वगैरह ऐसी हैं, है ना, वो भी खाने में यूज होती हैं, पृथ्वी काय ही है, वो भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हाँ बिल्कुल खाया जाता होगा। और देखो कल वृक्षों के बारे में एक और बात आई थी कि उस पर लटके रहते हैं, सब चीजें लटकी रहती हैं, जिसको जो चाहिए वो ले लो। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, अगर किसी को मकान चाहिए तो मकान कैसे लटका होता होगा उस पर, है ना, बहुत सारे विषय भैया वैसे ऐसे हैं। विश्वास तो नहीं होता इन सब बातों पे ना इतनी जल्दी, सही होंगी वो बात नहीं है। सही बात है। आप एक बात बताओ, अभी जैसे आप ये देखो लैपटॉप पे हम आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं इतनी दूर बैठ के, आज से 50-100 साल पहले किसी से पूछते, वो कहते पागल हो गया, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। जब फोन की इन्वेंशन नहीं हुई थी कि फोन पे आवाज जा सकती है, इतनी दूर आ सकती है, कितना आश्चर्य लगता होगा जीवो कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना। लेकिन आज के जमाने में देखकर ये कहा जा सकता है, इंटरनेट का दौर है, कि कुछ भी असंभव नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आ गई, एआई, कि सब चीजें अपने आप कर देती है, देखो। तो इससे हमें तो ज्यादा भरोसा होना चाहिए, आज वाले साइंस मानने वाले हैं उनको तो ज्यादा बिलीफ होना चाहिए कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये तो कोई एक डॉक्यूमेंट्री आ रही थी कि जब रामायण का काल था
तो जो आज के जेट विमान हैं, एरोप्लेन हैं, इनसे भी ज्यादा विकसित थे तब के पुष्पक विमान, जिसमें रावण सीता का हरण करके ले गया था। तो यानी वहां साइंस इतना डेवलप था। समझ में आया? ये तो काल के हाँ उतार जी। चढ़ाव आते रहते हैं बीच बीच में। तो हम आज जो साइंस देख रहे हैं, वो विद्या ऐसी होती थी, आकाश में उड़ जाए आदमी, इसमें क्या आश्चर्य है? विद्याधर उड़ते थे, है ना? धीरे धीरे यहाँ साइंस भी कर लेगा कुछ ना कुछ ऐसा। जब तक चीजें प्रत्यक्ष नहीं होती तब तक हमें ऐसा आश्चर्य होता है। जब मेट्रो आने वाली थी, ठीक है ना, तो बड़ा आश्चर्य होता था मेट्रो कैसे चल पाएगी। जब तक लोगों ने ये नहीं देखा था ना, गेट अपने आप बंद हो जाएंगे बिना बंद किए, अपने आप खुल जाएंगे, भरोसा ही नहीं होता था। टिकट का कैसे होगा, लोग फ्री में घूमेंगे, तोड़ देंगे, सब कर देंगे। देखो सब हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? भाई वही प्रत्यक्ष नहीं आएगा ना तब तक थोड़ा सा वो नहीं होता, यही बात है। हाँ, तो खैर, पढ़ूं मैं क्या? हाँ पढ़िए। पंचमेरु, गंगा सिंधु आदि नदियों के तटवर्ती अन्य पर्वतों संबंधी सभी भद्रशाल आदि वन पृथ्वीकाय ही जानना, वे वनस्पतिकाय नहीं है। इस देवारण्यक वन में सरोवर, बावड़ी और व्यंतर देवों के अनेक निवास स्थान है। इस प्रकार सुदर्शन मेरु से पूर्व की ओर 22,000 योजन चौड़ा भद्रशाल नामक वन